संघनन 6 प्रकार के होते हैं। वज्रयाकार उभय अस्थि मध्य सवलय वंदेनम सनाराचम वज्र नारा संगनम। वज्र वृषभ नारा संगनम कहते हैं जो वज्र के आकार होकर के उभय अस्थि मध्य दोनों हड्डियों के बीच में बलय से बेष्टित बंधन और नाराज से सहित हड्डियों से सहित जो होता है उसको वज्र वृषभ नारा संघनन कहते हैं। तदेव वलयरहितम वज्र नारा संघनम, जिसमें वेष्टन वज्र के नहीं है, ऐसा जो संघनन है और बाकी वज्र के हैं उसको वज्र नारा संघनन कहते हैं। वज्राकार वलय व्यपेतम सनाराचम सा नाराचम नारा संघनन। वज्र के आकार है लेकिन वेष्टन से रहित हैं, ऐसे जो नाराज के साथ होते हैं उसको नाराज संघनन कहते हैं। एकम अस्थि स नाराजम, सिर्फ जिनके पास अकेली एक ही हड्डी होती है, ना वेष्टन होता है ना वृषभ होता है, उसको सिर्फ नाराज संघनन कहते हैं। मतलब सिर्फ वज्र के हड्डी अकेली है, वेष्टन और कीलक वज्र के नहीं है, उसको नाराज संघनन कहता है। नहीं जी नहीं, ये 3 नहीं है, चौथे से आएंगे अभी नीचे कहते हैं। इसको अर्ध नाराज संघनन कहते हैं। उभय अस्थि प्रांते सकीलकम कीलका संघनम, दोनों हड्डियों के अंत में जो कील ठुकी होती है उस कील से सहित जो होता है उसको कीलक संघनन कहते हैं। कीलक होना चाहिए कि कीलिका लिखा है? अंतर प्राप्त परस्पर अस्थि संधि बहि सिरा स्नायु मांस वेष्टितम असम प्राप्ता श्रीपाटिका संघनम चेते। कहते जहाँ परस्पर में अंतर है, जैसे तीनों नाराज वेष्टन और कीलक ये तीनों एक जैसे थे, अब यहाँ अंतर प्राप्त होकर के परस्पर में अस्थि संधि वाहर के सिरा स्नायु मांस से वेष्टित होते हैं। इसका नाम असम प्राप्ता श्रीपाटिका संघनन है। हड्डी तो है लेकिन हड्डी ऐसी जो ऊपर वज्र के आकार थी वैसी नहीं है। ये मांस से वेष्टित हड्डियाँ अल्प मात्रा में दुबली पतली होती हैं। उस सर्प वगैरह के अब उसमें भी हड्डियां तो रहती हैं, क्योंकि बिना उसके उनका वो पिंजरा बनेगा कैसे? होते हैं, मर तो जाते लेकिन उनकी पतली रहती हैं।
अकेला मांस नहीं रहता, उनमें हड्डियां भी रहते हैं। बस ये है कि उनकी जो बारीक सिराएं हैं, जो कहीं ना सिरा, वो सिराएं हड्डी के रूप में काम होती हैं। अब दांत हैं तो वे भी हड्डी के होते हैं, दांत तो हड्डी के होते हैं। अष्टसप्ततितम्यां गाथायां बारशविह तवयर्णम् इत्यस्य पादस्य व्याख्यानं समाप्तम्। 78 बी, ये तमी है गाथा, स्त्रीलिंग होने से तमी रखा है। तो अष्टसप्तति 78 और बी बताने के लिए तम प्रत्यय के साथ तमी जोड़ा है। सप्तमी का एक वचन का है स्त्रीलिंग, गाथा शब्द स्त्रीलिंग है ना। तो 78 बी गाथा में जो वारस्विहितोयर्णम 12 प्रकार के तप का आचरण करना ऐसा कहा है, इस पाद का व्याख्यान समाप्त हो गया। अब इस संगनन तो है नहीं तप में, लेकिन जो 12 नंबर का ध्यान नाम का तप था, उस ध्यान की परिभाषा में उत्तम संगनन आया था। इसलिए उस उत्तम संगनन की व्याख्या करने के लिए इस 6 प्रकार के संगननों को परिभाषित किया। तकलीफ ये परिभाषित किया गया। इसलिए उसी गाथा को आप विषयांतर नहीं समझना कि यहाँ 12 प्रकार के तप कहे और हड्डियों से जोड़ दिए। बस यही है कि तप में 12 नंबर का तप, ध्यान तप, उसकी परिभाषा संगनन से बनाई है, इसलिए उसको लेके आए। 13 क्रियाओं भावी तिविहीण त्रयोदश क्रिया भावे त्वं त्रिविधीन तिकरण शुद्ध्या पंच नमस्कारा षड आवश्यकानि। मूढ़ा इकट्ठा कर लेना। तो कहते हैं कि 13 प्रकार की क्रियाओं में भावी, ये तो मूल शब्द है, 13 क्रियायो भावी, ये गाथा का पद था, उसकी व्याख्या करते हैं तिविहीण 3 प्रकार से। 13 प्रकार की क्रिया की भावना करो तुम हे साधुगण। त्रिविधेन त्रिकरण शुद्धिया, मन वचन काय की शुद्धि से। पंच नमस्कार षड आवश्यकानि, पंच नमस्कार, पंच परमेष्ठी, 6 आवश्यक, और चैत्यालय मध्य प्रवेशिता निश्चयी निश्चयी निश्चयीति 12 त्रयम् हृदय उच्चार्यन्ता, जिन प्रतिमा वंदना भक्तिम कृत्वा बहिर्निर्गच्छता भव्य जीवेन असहि 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 इति 12 त्रयम् हृदय उच्चार्यन्ते इति या 10 क्रिया, त्रयोदश होना चाहिए, इति त्रयोदश क्रिया हे भव इति। त्रा लिख लो और या पे यो चढ़ा दो। 13 प्रकार की क्रिया को भाव। तो क्या कहते हैं 13 प्रकार की क्रिया में, यहाँ पर ये बनाया कि पंच परमेष्टियों को नमस्कार करना और 6 आवश्यकों का पालन करना, समता,
वंदना, प्रतिक्रमण, कायोत्सर्ग, प्रत्याख्यान इत्यादि ये 6 आवश्यक हैं। ये तो 6 और 5 11 हो गए। और असही, असही, निश्चयी, निश्चयी, ये 2 क्रियाएं 13 प्रकार की क्रिया में जुड़ती हैं। तो प्रवेश करते समय मंदिर में जाते हैं तो निश्चयी निश्चयी बोलना। देखो, और क्या लिख रहे हैं? ये हृदय से उच्चारण करना। हृदय का मतलब उच्चारण, हृदय से मतलब मन वचन काय से। और 12 त्रया 3 बार बोलना, निश्चय ही, निश्चय ही, निश्चय। निश्चय ही का अर्थ स्थान छोड़ना, स्थान छोड़ करके हमारे लिए स्थान दे हैं। अस्य ही माने आप अपने स्थान पे आ जाइए। अब जे अव्यय शब्द आते हैं, जिन अव्यय शब्दों का ऐसा प्रयोग कर देते हैं, इसमें विसर्ग नहीं रखा है, निरुत्सर्ग पूर्वक ये प्रयोग करते हैं सिंह धातु से। तो जब प्रवेश करते हैं तो निश्चय ही, निश्चय ही। जिन प्रतिमा की वंदना भक्ति करके जब लौटने लगे तो फिर ऐसे ही 3 बार उच्चारण करना। यहाँ 13 प्रकार की क्रिया है, क्योंकि 12वें त्रयोदश क्रिया में इस प्रसंग में जोड़ रहे हैं, इस अपेक्षा से इसको। लेकिन इसके अलावा साधु गुण तो हर जगह लगाते हैं। तुम भावे, ऐसी भावना करो। तथा चोक्तम, जैसे इरियापथ भक्ति में कहा है, निश्चंगोहम जिनानाम सदनमनुपमं त्रिपरितेत भक्त्या स्थित्वा गत्वा निश्यत्योच्चरणपरिणतोन तः शनैर्हस्तयुग्मं भाले संस्थाप्य बुद्ध्या मम दुरितहरं कीर्तये सक्रियवन्द्यं निन्दाधूरं सदाप्तं क्षयरहितममुं ज्ञानभानो जिनेन्द्र। यहाँ पर परिणतोन तक जाना और तः शनैर्हस्तयुग्मं 7 अक्षर वहाँ लेना है। तः शनैर्हस्तयुग्मं 7 अक्षरों पर यति करना सृग धरा छंद है। तो क्या कहते हैं? निश्चंगोहम, मैं निश्चंग हूँ, परिग्रह से रहित हूँ। ऐसे जिनानाम अनुपमम सदनम, जिनेन्द्र भगवान के उपमातीत ऐसे सदनम माने मंदिर को भक्त्या, भक्ति से, भक्ति पूर्वक, गत्वा जाकर के, त्रिपरितेत 3 परिक्रमा दे करके, त्रिपरिति एति एत परितेत, तो 3 परिक्रमा दे करके, स्थित्वा बैठ करके, कहीं
नत्वा आता है पाठ, नमस्कार करके। और निषिद्धिका, जो निषेधिका है, वेदी है, वहाँ पर उच्चारण करें। मतलब ये निश्चय ही का उच्चारण करना, इसको निषिद्ध का कहते हैं। ये उच्चारण परिणतः, इससे परिणत होता हुआ, अंतः शनैः हस्तयुग्मम्, दोनों हाथों को जोड़ करके और मस्तक पर भाले संस्थाप, अपने मस्तक पर स्थापित करके, बुद्धिया, बुद्धि से, मम दुरितहरम शक्रवंदयम, मेरे पापों को हरने वाले परमात्मा को, इंद्र के द्वारा वंदनीय परमात्मा की कीर्ति मैं वंदना करता हूँ, कीर्ति का स्तुति करता हूँ। जो कैसे हैं? निंदा दूर, निंदा से दूर है। और सदाप्तम क्षय रहितम अमुम ज्ञान भानुम जिनेन्द्रम, ये इसके साथ लगा देना। ऐसे ज्ञान के सूर्य स्वरूप जिनेन्द्र भगवान की अहम कीर्ते मैं स्तुति करता हूँ। उस क्रिया को यहाँ लास्ट में लेकर के रहना। ये सब जिनेन्द्र भगवान के विशेषण है। दुरितहरम शक्रवंद्यम निंदा दूरम क्षय रहितम सदाप्तम, बराबर। ऐसे ज्ञान भानुम, ज्ञान रूप सूर्य जिनेन्द्र भगवान की मैं स्तुति करता हूँ। तीन परिक्रमा, परिक्रमा की जाए जिनालय की, उसके बाद में सही कोई अब जिनालय की यदि बाहर परिक्रमा नहीं होती है तो फिर हाँ होती है बहुत स्थानों पर। ये परिक्रमा जो होती है पूरे क्षेत्र की भी होती है। शिखर जी में परिक्रमा करते एक दिन कितने 56 किलोमीटर की हो जाती है, 56 किलोमीटर की। और सोनागिर में भी परिक्रमा 3 किलोमीटर की करते हैं। वहाँ परिक्रमा पथ बना हुआ है। और तो कहीं नहीं देखे ऐसे बड़े बड़े परिक्रमा पथ हैं। सोना का परिक्रमा है पूरी 3 किलोमीटर की, अच्छी परिक्रमा है। अरे लौका दुरात्मानो, इनकी यही भाषा डांटने की भाषा की। अरे लौकिक जनो दुरात्माओ, यदि भवद्वी जन प्रतिमा चैत्यालय से मान्यन्ते होना चाहिए। यदि आप लोग जिन प्रतिमा जिन चैत्यालय को नहीं मानते हो, तदेदम व्रतम पूज्य पादे जिन वंदना विधि कथम उक्तम, तो ये व्रत माने श्रद्धरा छंद पूज्य पाद महाराज के द्वारा जिन वंदना की विधि काय को लिखी है उन्हें कथम उक्ता। बहुत अच्छा। लौका या फिर कारण बनती ले, अब इनको तारण जो भी नहीं मानते उनके लिए ये करना। कुछ भाषा में निकाय के लिए ये करना लिख लीजिए, तुम लोग मानते नहीं।
अब जो मंदिर मूर्ति नहीं मानते उनके लिए लगाओ। अजैनों में भी एक मत ऐसा है, अजैनों में भी एक मत ऐसा है, पाहन पूजा पाहन पूजें हरि मिले तो मैं पूजूं। नहीं, अजैनों ने लिखा। ये मूर्ति पूजक के निषेधक हैं। करते हैं उनके लिए नहीं करते। बहुत अच्छा। इसलिए आप लोग दुराग्रह त्रिपरित्र का भीड़ भाड़ रहती तो लगाना मुश्किल पड़ जाता है। हाँ, वेदे की भी लगानी चाहिए, हिमालय की भी लगानी चाहिए। भक्ति पूरी बिना 3 परिक्रमा के नहीं होती। मंदिर के बाद थोड़ा जगह छोड़ना चाहिए, सेटिंग भी लगा ना, स्कूल से जाओ स्थान हो तो बर्तन में लगा नहीं, ये क्या है कि अब इतनी पुष्कल जगह होती है, तहाँ तो ठीक है। अब जैसे महावीर जी वगैरह में है, कर्रापुर है, यहाँ तो ठीक हो जाता है। लेकिन मंदिर के आसपास का स्थान छूटा रहना चाहिए। अब वो एक एक इंच की तो रक्षा करते हैं भैया आज के समय। बहुत छोटी बेटी थी यहाँ, अब वो तो बाद बाद में। तो ये हो गया, इसलिए आप लोग दुराग्रह छोड़ करके भगवान की पूजा करो। आस्तिक के भाव के भाव ऐसा अच्छा लगता मतलब देवों के लिए खास कर उनको हम कहना चाहते हैं। जो भी भक्ति पूजा कर रहा है वो हमें स्थान दें। दिखाई देने में गड़बड़ ना हो जाए, हमें स्थान दे दो, वंदना करो, दर्शन करना। हाँ, आगे चलिए। स्थित्व गत्वा का अर्थ नहीं किया पंडित जी ने। निष्प्रय हो अनुभव जिनेंद्र मंदिर को जाता हूँ, वहाँ भक्ति पूर्वक 3 प्रदक्षिणाएं देकर निश्चय का 3 बार उच्चारण करता हुआ मंदिर के भीतर प्रवेश करता हूँ। पश्चात दोनों हाथ जोड़कर मैं रखता था, अपने पाप को हरने वाले जिनेंद्र भगवान की स्तुति करता हूँ, जो इंद्र के द्वारा मंदिर है, निंदा से दूर है, तत्पुरुषों के द्वारा शरण बुद्धि को प्राप्त से प्राप्त देते रहे तब ज्ञान की सुविधा। स्थित्व का अर्थ स्थित होकर निषीध का अर्थ तो वैसे अलग होता है, लेकिन ये निषिद्धि जो होती है निषिद्ध करने वाली है। स्थित्वा गत्वा नत्वा भक्त्या। हाँ, उसको मंदिर को भी निषेधिका कहते हैं। 17 प्रकार की निषेधिकाएं होती हैं।
मुनि महाराज की सल्लेखना स्थल भी निषेधिका कहलाती है। उसकी जहाँ महाराज बैठा हो वो भी निषेध। फिर कहते तेन दुराग्रहम विमुच्य आस्तिकत्वम भावनीयम भवद्वे। अरे भाई तुम लोग दुराग्रह छोड़ो, आस्तिक बनो, और आस्तिक बन के ऐसी भावना भाना चाहिए। अथवा पंच महाव्रतानि पंचमिति त्रिगुप्तेयस्त इति त्रयोदश क्रिया त्रयोदश विधम चारित्रम हे भव्यवर पुंडरीक मुने त्वम भान। वो 13 प्रकार की क्रियाओं ने पंच परमेष्टि 6 आवश्यक और 80 निश्चयी की क्रिया बनाई, और दूसरी 5 महाव्रत 5 समिति और 3 गुप्तीय भी क्रिया बनाई। मतलब ये निश्चय व्यवहार रत्नत्रय आ गया इसमें 13 प्रकार के चारित्र में, और वहाँ जो था वो क्रिया के रूप में था। विषय कषायान गच्छन्तम अनुमत दुर्यम। विषय कषायों की ओर जाते हुए मदोन्मत्त हाथी, मन रूपी हाथी, मनमत्त दुर्यम। यहाँ पर मत गजम, तो इसको मनो मत गजम ऐसा पाठ होता तो अच्छा रहता, क्योंकि मन का अर्थ छूट गया ना। मत दुर्यम का अर्थ तो मत गजम हो गया, लेकिन मन किसको बनाया? मदोन्मत्त हाथी, मन को बनाया। इसलिए उसकी यदि छाया बनाओगे तो मनोमत्त गजम तुम रक्ष, मन रूपी मदोन्मत्त हाथी की तुम रक्षा करो। ज्ञान अंकुशेन, ज्ञान रूपी अंकुश से, निष्ठुर मस्तक प्रहारेड़ा। वो ज्ञान रूपी अंकुश निष्ठुर होकर के उस मदोन्मत्त हाथी के मस्तक पे प्रहार करो। हे मुनि प्रवर, हे महामुनि मतल्लिका। ये मतल्लिका प्रत्यय होता श्रेष्ठ मुनि के लिए। मतल्लिका, तजल्लिका, मचलिका, मचर्चिका, ये प्रत्यय श्रेष्ठ अर्थ में आते हैं। मुनि मतल्लिका, मतल्लिक सब इकट्ठा है। हाँ, यही तो कर रहे प्रयोग। अमर कोश के अलावा शब्द कोश का उसमें व्याकरण में आता ना, ये प्रत्यय होते हैं। अपरिचित अर्थ है, लोगों को नया लगेगा कि मतल्लिका का अर्थ क्या, प्रयोग नहीं। पंचविह चील छायाओं खिर शरणम दुवे संयमम भिक्खु भावम भावी पुपं जड़लिंगम मृमलम शुद्धा। अब कहते हैं भिक्खु, हे मुनि प्रवर, पंचवे चेल चायम, 5 प्रकार के वस्त्रों का त्याग करो। क्या? हाँ बता। खिरी शरणम, भूशयन करो, और इंद्रिय संयम और प्राणी संयम का पालन करो। ऐसी निर्मलम शुद्धम चिन्लिंगम पुपम भावम भावी, ऐसा निर्मल शुद्ध पूर्व में कहा जिन लिंग की तुम भाव से भावना करो। पंचविधानी 5 प्रकाराणि चेलानि वस्त्राणि तेषां त्याग परिहारा यस्मिन् जिन लिंगे जिन मुद्रायाम तत्पंचविध चेल त्यागम। कहते 5 प्रकार के वस्त्र होते हैं,
उन 5 प्रकार के वस्त्रों का हे मुनिराज तुम त्याग करो। बता रहे नीचे की लाइन में, जिससे जिन लिंग जिन मुद्रा में 5 प्रकार के चेल का त्याग कहा। उक्तम च, जैसे गौतम स्वामी ने प्रतिक्रमण सूत्र में कहा है, अंडजम व कोशजम तत्सरिचोरम, यानी अंडजम कोशमन रेशमी वस्त्र होता है। तसरिचोरम, अंडजम माने सूती वस्त्र। तसरिचोरम का अर्थ क्या? तसरिचोरम, कोशजम का अर्थ तसरिचोरम है क्या? बोंडजम कार्पास के वस्त्र, रोमजम ऊनी वस्त्र। हाँ, भेड़िया से, भेड़िया भेड़, भेड़ से, एड़क माने कोई भेड़ होता है। ऊंट के, इनके रोम से जो ठंड आदि में वस्त्र बनते हैं ना, उसको ऊर्णामयम, इसी को ऊन कहते हैं, ऊन के वस्त्र, ऊनी वस्त्र। बक्कजम हुआ वल्क वृक्षादित्व, नहीं, वृक्षादि त्वग भंगादि छल्ली वस्त्रम तट्टाविकम चावी। अब बक्कल का अर्थ ये कह रहे हैं वृक्षादि की त्वक, त्वक माने छाल होता, और भंगादि फट्टी बन जाती है छाल की। टट्टाविकम आदि, छाल की फट्टी नहीं बनती है, वो तो फट्टी तो जो होती वो नहीं, वो जो बनता है ना, क्या बोलते हैं, बोरा बनता है, तो ये छाल है कि जूट, जूट 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 है। हाँ हाँ, वो हमारी का बनते हैं, हमारी वो उसी का निकलता है जूट, फट्टी बन जाती है बस। अब तो वो देखने में नहीं आता, पहले तो गांव में करते थे लोग उसका। चर्म के भी कपड़े बनते हैं, मृग चर्म, व्याघ्र चर्म, चित्र। तो मृग चर्म यानी मृग की खाल, व्याघ्र की खाल, और चित्रक माने चीतक का चर्म, गज, अच्छा, हाथी की भी खाल उपयोग करते हैं, इत्यादि का धारण नहीं होता। हाथी की खाल कौन पहनेगा भाई साहब? नहीं, उड़ने करने के काम में आ सकता। अरे बहुत भारी होती है, वो कौन करेगा? लिखा है तो क्यों आती होगी? करते होंगे, और क्या है? हाथी की, हाथी, अच्छा, का भी हो सकता है और भी जानवरों का भी हो सकता है, इसके बन सकते हैं। अब यहाँ तो गज चर्म लिख रहे हैं। क्षिति शयनम, भूमि शयनम, तृण काष्ठ शिला स्तंडिल शयनम। तृण पे, काष्ठ, शिला, चबूतरा आदि पे शयन करना। द्विविधो संयम वो यस्मिन जल लेंगे। चबूतरा, चौकोर जो होता है स्टंडल, उसको चबूतरा कहता है। आजकल सिटी में ये देखने नहीं मिलते, गांव में हर घर के सामने आंगन और चबूतरा रहता है। चबूतरा पे आकर के लोग बैठते हैं, वो उनका सोफा सेट और कुर्सियाँ नहीं होती उनके यहाँ, चबूतरा पे सब लोग बैठे।
बड़े बड़े आंगन होते हैं, जितना घर उससे डबल आंगन, बढ़िया। पहले छत नहीं होते थे, खपरा वाले मकान होते थे तो लोग आंगन में सोते थे। अब आंगन में सोने में खतरा बढ़ गया है, कोई भी आकर के बाहर कर दे, कुछ कर दे। आंगन खुले होते हैं, उनमें कोई दीवार नहीं होती है। हाँ, जगह ही नहीं बची, जगह ही नहीं है क्या है कि 4-4 5-5 फुट की जगह में लोग गुजारा कर रहे हैं। जगह का अभाव। सेपरा में तो और ऐसी है कि रेल को डिब्बा चाहे ज़्यादा चौड़ा भी है। हाँ, 100 150 फुट लंबे तो हैं, लेकिन सामने 8 ही फुट, 8 फुट 10। अभी बेंगलोर से कोई आया था, किराए के मकान में रहता है, उसको मैंने कहा रखने की, भैया एक ही रूम में रहते हैं, वही सब कुछ। अभी तो क्या करें कि कहाँ रखे, रखने की व्यवस्था नहीं आ रहा। ठीक 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 रहते हैं एक ही ये। रूम में रहे। अरे तुम तो ये कह रहे, बम्बई में तो हमने ये सुना कि दिन वो एक फ्लैट में दिन में कोई रहता, रात में कोई रहता। ऐसी भी दशा है। नहीं, ट्रेन जैसी फ्लैट हो जाती है। बच्चों को रहती है, जगह की शॉर्टेज है। ऐसे 2 प्रकार का संयम जनलिंग में कहा, इंद्रिय संयम, पंचेंद्रिय संयम, संकोच, मना संकोचश्चेति षड्विधा संयम। प्राण संयम पृथ्वी, अब तेजो, वायु, वनस्पति है लक्षण, ऐसे 5 स्थावरों की रक्षा। और 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री, पंचेंद्री, 4 प्रकार के त्रस जीव की रक्षा का लक्षण करना, ये 6 प्रकार का प्राण संयम। क्लियर हो गए। वो 5 प्रकार की वस्तु के त्यागी होते हैं, भूमि आदि इस पर सहन करते हैं, तीसरी बात चले जी जी, आप बोल दिया करो जहाँ पर हम ना बोल पाए। अच्छा, फिर भिक्षु, हे भिक्षु, अहो तपस्विन अथवा भिक्षा भोजन कुर्वन् उद्दंडचर्यायां पर्यटन भिक्षुर्जनलिंगम उच्यते। अब उद्दंडचर्या का अभिप्राय वीरचर्या, उत्कृष्ट चर्या जिसको कहता है। ऐसी भिक्षा भोजन करते हुए उद्दंडचर्या से घूमते हुए भिक्षु का जनलिंग माना जाता है, वीरचर्या। सा भिक्षा पंचविधा, वो भिक्षा 5 प्रकार की है। आम्रमृक्षण, अक्षमृक्षण, अक्षमृक्षण, गर्तपूरण, भ्रामरी, गोचरी, उदराग्नि, विद्यापनम चेती, ये 5 प्रकार की वृत्ति कहलाती है। ऐसी 5 प्रकार की वृत्ति के साथ चर्या होती है। भावम, आत्मरूप भावना करके जिन सम्यक्त की भावना पर्व जिनलिंग कहलाता है। पर्व है कि पूर्व है? पुब्बम, पूर्व है। ऐसे जिनलिंग नग्न रूप अर्हन मुद्रा, मयूर पिछ कमंडल सहित निर्मल कहा जाता है।
इन दोनों से रहित लिंग कल्मषम इत्युच्यते। इन दोनों से रहित होवे तो वो लिंग कल्मष माने पाप लिंग होता है। अन्यत्र तीर्थंकर परम देव से तप्त रिद्धि बिना अवधि ज्ञान के बिना होता है। यानी जो भिक्षा शुद्धि होती है उसमें अवधि ज्ञान आदि का प्रयोग नहीं करते। शुद्ध चर्म जल तेल घृत भूत नाशन स्वाद रहित और दंडचर्या अंतराय मलम रहितम शुद्धमिति अभिप्राय। ये इनका जगह जगह संकेत होता है कि चर्म जल तेल घी भांग इत्यादि से रहित और दंडचर्या को पालन करने वाले अंतराय रहित जो चर्या है वो शुद्ध चर्या कहलाती है। एक कथन का तात्पर्य। बस इतना ही रहने रहता। पांचों प्रकार की वृत्ति की टीका मूलाचार से 5 गाथाएं लिखी हैं को बाद में देख लेंगे।